माय डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स, मेरे प्यारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स, हम जो भी वीडियो करते हैं दोस्तों, हमारे कंज्यूमर्स के जो कमेंट होते हैं, जो फीडबैक होता है ना, हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम पढ़ते हैं कमेंट्स। और एक बात कहूं, हमारे अनबॉक्सिंग वीडियोस में, हमारे बहुत सारे जो अलग अलग वीडियोस होते हैं टेक न्यूज पे, कमेंट्स आते हैं लोगों के, ये चीज जरूर स्मार्टफोन ब्रांड्स को बताइए। और इसीलिए दोस्तों ये है वीडियो। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बताए हुए कमेंट, कुछ मेरे सवाल है आपसे, और कुछ चीजें मुझे आपको बतानी भी है। और हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो स्मार्टफोन ब्रांड्स ने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों अच्छी चीजों से चालू करते हैं। इंडिया में जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, ब्रांड्स जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं खुश हूं। स्पेशली अगर 2022 या 23 के साथ आप कंपेयर करते हो तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी क्वोशंट जो है वो अब बढ़ गया है। अच्छे प्राइजेस पे अच्छे फोन्स मिलने लग गए। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और मुझे लगता है 2024 में बाय द एंड ऑफ इट वी विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ फोन्स। सो थैंक यू स्मार्टफोन ब्रांड्स। हमें बहुत सारे चॉइसेस मिलने लग गए। लिटरली जैन में इतने सारे फोन्स लॉन्च हुए, फेब में और भी ज्यादा फोन्स लॉन्च होने वाले, एंड एंटायर ईयर लुक्स द सेम, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की, लेकिन ये एक अच्छी बात है। वैसे आपको इस वीडियो के बारे में बता दूं, ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। मुझे इतने दिनों से, क्योंकि ये हमारे दिल में हमेशा रहता है, जो अब दिल में आ रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूं, दिमाग से या सोच के नहीं, जो है वही कह रहा हूं। एक बात आप कीजिए दोस्तों, दिल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, वही मांगते हैं और कुछ तो नहीं। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दो तीन चीजें स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहता हूं जो अच्छी हो रही है। एक तो अपडेट्स। 2022-23 में अपडेट्स धीरे धीरे सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में दिया करते थे। अब दोस्तों अगर आप 10-15 हजार का फोन लीजिए, फिर भी ब्रांड्स कहते हैं कि 1 साल का अपडेट, 2 साल के अपडेट्स हम देने वाले। मेजर अपडेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। 20-25 हजार के ऊपर तो कम से कम 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, ये मैं हर एक फोन में देख रहा हूं। सो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेंड। ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देने लग गए। IP54, IP68, कुछ ना कुछ हो। इवन 10,000 में IP52, IP53 वगैरह दे रहे, which really is good, क्योंकि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, ये बेसिक चीजें, हाइजीन फैक्टर्स है, वो कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एज अ टेक यूट्यूबर मैं कह रहा हूं, एक अच्छी बात हो गई। पहले पता है आपको, मतलब अगर मैं 6-7 साल पहले की बात करूं तो ऐसे हुआ करता था कि चाइना में पहले लॉन्च हो रहा है, ग्लोबल लॉन्च हो रहा है, 3-4-5-6 महीने के बाद इंडिया में लॉन्च होने वाले थे। अब वो जो टाइम गैप है ना, वो बहुत ही कम हो गया है। जनरली अब ऐसा देखा जा रहा है कि ग्लोबल और इंडिया लॉन्च एक ही टाइम पे होता है। उतना ही नहीं, चाइना में जो लॉन्च होता है उसके बाद में जब इंडिया में लॉन्च होता है, उसका भी जो टाइम गैप है वो कम हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और एक चीज, मतलब अभी तक पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है, लेकिन गिमिक्स जो स्पेशली कैमरा में वो 2-2 मेगापिक्सल के होते थे, मतलब लिटरली अगर 2022 के कुछ फोन्स देखोगे, इवन 2023 के स्टार्ट के फोन्स, मतलब लिटरली एक 50 मेगापिक्सल देते थे +2+2, या फिर 50+8 +2+2, मतलब 2-2 3-3 2 मेगापिक्सल के कैमरा देते थे। हम हमेशा गाली देते थे, एंड आई थिंक धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2 मेगापिक्सल के कैमराज अब फेज आउट हो रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। लेकिन दोस्तों ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं व्हिच आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। और दोस्तों ये मुझे लग रहा है नया ट्रेंड है, और ये मैं सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं चिपसेट्स के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं, एंड ब्रांड्स आर इक्वली रिस्पांसिबल फॉर इट। बहुत सारे जो चिपसेट्स आते हैं उन्हें रीब्रांड किया जा रहा है, और वो चिपसेट ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है। फर्स्ट फोन ऑन दिस पर्टिकुलर चिपसेट, अरे वही पुराना 2 साल पहले वाला जो चिपसेट है वही आपने रीब्रांड किया हुआ है, और ब्रांड उसका फायदा उठा रहे हैं, लोगों को दे आर टेकिंग फॉर अ राइड। ये जो चीज है ना, ये अभी नई चीज है जो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट राइट नाउ। अगर रीब्रांडेड है तो डायरेक्टली कहना चाहिए। अब स्पेसिफिकली रीब्रांड के बारे में बात करें तो इधर ये भी बता दूं कि ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। अभी भी कुछ कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स और कुछ कुछ फोन्स ऐसे हैं, इंडिया में वही फोन एक नाम से लॉन्च होता है और वही फोन दूसरे नाम से लॉन्च होता है। फॉर एग्जांपल, अगर उधर भी एग्जांपल लेता हूं कि OnePlus का Ace 3 इधर एज अ 12R इस नाम से आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फोन है, अलग अलग नाम है, रीब्रांडेड है, ऐसे कहेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और आपको पता है दोस्तों कि एक फोन उस नाम से लॉन्च होता है, एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस, वही फोन दूसरे नाम से लॉन्च होता है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड ट्रेंड। पता है लोगों को कि यार सेम फोन है, और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं, सोचिए। सो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। स्मार्टफोन ब्रांड्स, अगर आप सुन रहे हो, प्लीज डोंट डू इट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओएस का, और ऐसे नहीं है कि ये नया ट्रेंड है, ये सालों से चलता आ रहा है और बंद नहीं हो रहा है, लेकिन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अब बंद करना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप, देखिए डोंट ओवर डू इट, 2-3-4 होंगे, इट इज ओके, बट अब क्या हो रहा है पता है, कभी कभी कुछ कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स स्पेशली है, उनके खुद के ऐप स्टोर डालते हैं, उनके खुद के ऐप्स है, और साथ में इतने सारे नोटिफिकेशन, मतलब दिन में आपको 2 या 3 नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि हाँ ये इंस्टॉल कीजिए, हमारे ऐप स्टोर से कीजिए। मुझे एक पता है, देखिए हमने स्मार्टफोन ब्रांड से पूछा कि भाई ये ऐसे
क्यों करते हो? उन्होंने कहा देखिए प्ले स्टोर पे किसी को जीमेल का अकाउंट नहीं क्रिएट करना होता है, आपको हमारे ऐप स्टोर से अगर आप डाउनलोड करोगे अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सी दैट इज फाइन, बट आप स्पैम कर रहे हो, वो करना बंद कीजिए। जब मैं फोन इंस्टॉल करता हूं, सेटअप करता हूं, इतने सारे डार्क पैटर्न्स होते हैं जो नॉन टेकी यूजर्स होते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता है, एंड बाय मिस्टेक वो ये सब इंस्टॉल कर देते हैं विच दे डोंट वांट, और दिन भर वो नोटिफिकेशन से हटाते रहते हैं जो नोटिफिकेशन आए हुए। आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड थिंग। आप डालिए लेकिन यूजर को एग्जैक्टली ऑप्शन दीजिए, सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि ये अगर आप इंस्टॉल करते हो ये होने वाला है, ये अगर इंस्टॉल नहीं करते हो तो ये होगा। क्लियरली बताइए सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड। दैट इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग। और एक चीज, डिस्प्ले के पास बढ़ते हैं, और ये रिसेंट ट्रेंड है। और एक बात बताओ, हम भी गिल्टी है, हम भी अनबॉक्सिंग में ये सब चीजें कहते हैं बिकॉज फैक्चुअल होता है एंड दैट इज फैक्ट। लेकिन देखिए देयर इज अ वेरी थिन लाइन। अब मैं आपको बताता हूं डिस्प्ले के बारे में। हम कहते हैं कि पीक ब्राइटनेस इसका 4500 निट्स का है। अब हम जब कहते हैं पीक ब्राइटनेस, तब वो लिटरली 5 या 2% एरिया में जब ब्राइट स्पॉट होता है उसी का ब्राइटनेस है। पूरा डिस्प्ले 4500 निट्स नहीं होता है। पीक ब्राइटनेस मींस इन अ वन पर्टिकुलर स्मॉल एरिया ऑफ डिस्प्ले। लेकिन उनका जो HBM होता है, हाई ब्राइटनेस मोड, बेसिकली पूरा जो डिस्प्ले ब्राइट होता है वो आपने देखना चाहिए। और अभी से हम ऑब्वियसली कोशिश करने वाले हैं अनबॉक्सिंग में ये कहने की HBM कितना है। तो HBM या फिर हाई ब्राइटनेस मोड जो होता है वो जनरली 1600, 1500, 1800 निट्स होता है, बट पीक ब्राइटनेस 4500 होता है। तो वो जो है ना, वो चीज अब इतनी ज्यादा वो पुश करते हैं, लॉन्च इवेंट में बताते हैं, सब जगह पे एडवर्टाइजिंग में बताते हैं, जहां पे भी लिखा है इसका पीक ब्राइटनेस 4500 का है या 3-3500 का, जो भी है। पीक ब्राइटनेस मत बताइए, ओवरऑल टोटल ब्राइटनेस कितना है वो बताइए। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं, ये बजट स्मार्टफोन्स का हो गया। अब वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह बंद कर दीजिए। पता है प्राइस कम करने के लिए पुराने जो भी है वो सब आप इस्तेमाल करते हो, बट आई डोंट थिंक इवन फॉर अ 10,000 रुपी फोन यू नीड अ वाटर ड्रॉप या फिर जो भी कहते हैं उसे, वो नॉच नहीं चाहिए। पंच होल गुड इनफ। अरे HD प्लस का वक्त चला गया। अभी कम से कम FHD, इवन बजट 10,000 का फोन भी होगा तो भी HD नहीं, FHD फुल HD डिस्प्ले होना ही चाहिए। अब कहते हैं HD प्लस 90 हर्ट्ज, हाँ 90 हर्ट्ज है ठीक है, बट फुल HD is I think the basic thing that we need now। चलिए अब रैम, रोम, स्टोरेज, इसके पास बढ़ते हैं। रैम में जो वर्चुअल रैम है, मैंने पहले भी बताया दोस्तों, आई मीन इन वेरी वेरी स्मॉल यूज केसेस उसका फायदा होता है, बट पुश इतना करते हैं कि 8+8 GB, लिटरली बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं इसमें 16 GB रैम है, 8+8। लोगों को पता नहीं चलता है, उनको सही में लगता है। जो नॉन टेकी है उन्हें, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। पुश मत कीजिए, होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप निकाल दीजिए, रहने दीजिए, बट डोंट पुश इट एज अ मार्केटिंग मटेरियल, एज अ सेलिंग पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखिए, स्टोरेज मतलब जो रैम होता है इसेंशियली स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट करता है, बट आप रीड राइट स्पीड देखिए ना स्टोरेज का, जब तक आपका रीड राइट स्पीड अच्छा ना हो उसका एक्चुअली में कुछ फायदा नहीं है। मतलब कम से कम UFS 3.1 स्टोरेज या उसके ऊपर होना चाहिए। और बजट में जो फोन्स एडवर्टाइज करते हैं रीड राइट स्पीड उनमें फास्ट नहीं होता है स्टोरेज में, तो फायदा क्या है उसका। और स्टोरेज के बारे में बात कर रहा हूं तो और एक चीज मैं देख रहा हूं अभी भी यार, ये 64 GB का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। 64 GB इज नॉट इनफ फॉर एनीवन। आप अगर कंज्यूमर हो तो भी आप 64 GB मत बाय कीजिए। अगर आप स्मार्टफोन ब्रांड हो, लॉन्च मत कीजिए फोन, कम से कम 128 GB होना चाहिए। स्पेशली अगर आप, मैं 25 या 30,000 रुपए के ऊपर के फोन्स के बारे में बात कर रहा हूं, 256 GB शुड बी द नॉर्म। हाँ 10 to 25,000 के फोन्स 128 GB इज ओके, बट उसके ऊपर 256 GB बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बढ़ गए कैमराज, 4K वगैरह शूट करते हैं, इतने बड़े बड़े फोटोज लेते हैं हम, एंड स्टोरेज नहीं है तो उसका फायदा क्या है। चलिए कैमरास के बारे में बात करते हैं। कैमरास के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 मेगापिक्सल के बारे में बोल दिया, एंड आई एम हैप्पी कि ब्रांड्स आर टेकिंग नोटिस। वो जो 2-2 मेगापिक्सल के गिमिकी कैमरास होते हैं वो निकाल रहे हैं, कभी कभी बजट में दिख जाते हैं, बट आई थिंक दे आर ऑन देयर वे आउट। बट एट द सेम टाइम पता है बहुत सारी चीजें जो है ना सॉफ्टवेयर साइड पे, स्पेशली अब मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 100x मून फोटोज फ्रॉम सैमसंग फोन, ये अच्छी बात है, बट बहुत सारे दूसरे भी जो है ना वो ऐसी नाम के लिए लेके आते हैं 60x, 80x, 100x, यूजेबल नहीं होता है। वो जो जूम है, वो पेरिस्कोप सेंसर्स अगर कहूं, इट इज गुड ट्रेंड, अच्छी बात है। और अब तो रियलमी ने वो कुछ 30,000 के नीचे भी वो लेके आ गए, ये अच्छी बात है। दोज आर वेरी वेरी यूजेबल। वो 3x, 5x ऑप्टिकल जूम होता है, वो अच्छा होता है, बट अननेसेसरी आप 80x है, 100x है, ये एडवर्टाइज मत कीजिए, ये पुश मत कीजिए सेलिंग पॉइंट, ये देखिए, बिकॉज पीपल डोंट यूज इट। और यूज भी करेंगे किसी चीज के लिए, उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं आती है कि आप यूज कर पाओ वो फोटो को। जी हाँ, वो सब चीजें थोड़ी कम करनी चाहिए।
चाहिए। और वीडियोस में 8K, हाँ ठीक है 8K है, बट 4K गुड है। हम तो हमेशा कहते हैं कि 4K होना चाहिए, बट 8K इज ओवरकिल। अगर है तो अच्छा है, उसके बाद ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और ये जो चीज है ना, ये हम हमारे अनबॉक्सिंग में हमने स्टार्ट की है, USB टाइप बताना। अब मुझे ये भी लगता है कि USB 2.0 अगर फ्लैगशिप में आ रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब आपका फोन अगर 35-40 हजार के ऊपर का है, USB 3.2 होना ही चाहिए। बहुत लोग अब स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, डेटा ट्रांसफर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो USB 2.0 इज लाइक previous generation. This generation belongs to 3.2. हाँ, आपका मिड रेंज का है, बजट का है, USB 2.0 is acceptable, but not for flagship. And finally, ये पता है, ये 2023 का एक्चुअली ट्रेंड है। मैं अब 2024 में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो ऑफर्स के साथ इफेक्टिव प्राइस जो होती है उसे कम कीजिए। मतलब ये एक्सचेंज ऑफर्स, नेट इफेक्टिव प्राइस, इसके ऑफर्स, उसके ऑफर्स, 25,000 का फोन 20,000 के नीचे, बट एक्चुअली जब फोन खरीदने जाता है कोई तो उसे 23-24 हजार ऐसे में एक्चुअल ऑफर्स 1-1.5 हजार के होते हैं, दिखाते ऐसे हैं कि 5-6 हजार के ऑफर्स दे रहे हैं। तो ये कम करना चाहिए। ये जो गिमिकी स्टफ है ये कम कर दीजिए। अब दोस्तों ये सब चीजें, जैसे मैंने कहा, ये वीडियो मैंने दिल से बनाया हुआ है। ये जो मेरे दिल में था वो मैंने आपसे बात की है, एंड आई होप कि स्मार्टफोन ब्रांड्स देखते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और उसमें से 10% भी डिफरेंस पड़ता है। आई थिंक ये जो वीडियो बना है वो दैट इज बिकम अ बिग ह्यूज हिट सक्सेस। जी हाँ, इस साल के जो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं उनके पास देखूंगा क्या वो इंप्लीमेंट करते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड्स प्लीज लिसन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।